तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो थे दोस्तों, हड़प्पा यानी कि स्थल कौन कौन थे, तो इनके बारे में हम जान लेंगे। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, सूतकांगे डोर, उसके बाद चनहुद्रो, कालीबंगन, उसके बाद है लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, वनावली और कुणाल। इन सभी में हम लोग खोजकर्ता के बारे में, वर्ड्स, उसके बाद भौगोलिक स्थिति, प्राप्त साक्ष्य, इनके बारे में बारी बारी से सभी का डिटेल जानेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों। अब लगभग सभी लोग होली के त्यौहार को सभी अच्छे रूप से मना ही रहे होंगे, तो हम इस होली के त्यौहार में भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं इस पर्व पे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर, ताकि ये कम समय में भी सारा हमारा ये जो टॉपिक है ख़त्म हो जाए। होली मनाते हुए भी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो है पहला हड़प्पा सभ्यता, जिनका खोज दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किए थे। इसकी भौगोलिक स्थिति, ये रावी नदी के तट पे है, मोंटो गोमड़ी, जो पाकिस्तान में है। क्या है? पाकिस्तान में। ये जो पाकिस्तान में, इसका प्राप्त साक्ष्य क्या है, ये प्रमाण क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कब्रिस्तान R37 श्रमिक निवास, इसका प्रमाण साक्ष्य है। उसके बाद है 16 भट्टियों कांसे की इक्का गाड़ी, उसके बाद दर्पण, मंजूसा, धोती पहने मूर्ति, ये सब हड़प्पा सभ्यता की क्या थी? प्राप्त साक्ष्य थी, प्रमाण थी। अब दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में, वो है दूसरा मोहनजोदड़ो। क्या है दोस्तों? मोहनजोदड़ो, जिनका खोज किए थे, खोज करता है रखालदास बनर्जी। कौन है? रखालदास बनर्जी, जो 1922 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद, यानी कि दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किए थे, और मोहनजोदड़ो हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी, जो 1922 ईस्वी में। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है दोस्तों, वह सिंधु नदी के तट पे, और वो यह कहाँ पड़ता है? तो लड़काना, जो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो लड़काना, पाकिस्तान में। इसका प्राप्त जो साक्ष्य है वह है कांसे का नग्न मूर्ति। क्या है? कांसे की नग्न मूर्ति, स्नानागार, अन्नागार, उसके बाद है कुम्हार के 6 भट्ठे, उसके बाद सूती कपड़ा, दाढ़ी वाला साधु, उसके बाद हाथी का कपाल खंड, उसके बाद शतरंज की गोलियां, ये सब प्राप्त साक्ष्य है। क्या है दोस्तों? प्रमाण है ये सब। देखो, उसके बाद है सूतकांगे डोर। उस सूतकांगे डोर की जो खोज करता थे R.L. स्टाइन और जॉर्ज डेल्स, जो 1927 ईस्वी में। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज के बाद 5 साल बाद ये सूतकांगे डोर की खोज हुई। और इन किसने किया था? तो R.L. स्टाइन साहब ने और जॉर्ज डेल्स ने 1927 ईस्वी में। इसका जो भौगोलिक स्थिति है दास्क नदी के तट पे, और ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, जो स्थान है बलूचिस्तान। क्या है दोस्तों? बलूचिस्तान। और इसका प्रमुख स्थल जो है, यानी कि प्रमुख स्थल तो बता दिए। उसके बाद ये जो है ये प्राप्त साक्ष्य है, वो प्राप्त साक्ष्य है मिट्टी से बनी चूड़ियाँ, तांबे की कुल्हाड़ी, राख से भरा बर्तन, व्यापारिक चौकी, ये सब जो है इसका प्राप्त साक्ष्य प्रमाण है। उसके बाद है चनहुद्रो जो है वह जस्ट सूतकांगे डोर के 4 साल बाद खोज हुई थी। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता के 1 साल बाद हुई थी मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो के 5 साल बाद सूतकांगे डोर का, और उसके बाद 4 साल बाद जो हुई थी वह हुई थी चनहुद्रो का। तो चनहुद्रो पर उसका स्थल का जो खोज हुआ, किसने किया था? तो N.G. मजूमदार ने किया था। किसने किया था? मजूमदार ने, जो 1931 ईस्वी में। इसका जो भौगोलिक स्थिति, यानी कि यह सिंधु नदी के तट पर है, उसके बाद यह सिंध में पड़ता है, और ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। चलो, इसका जो प्राप्त साक्ष्य क्या है इसको देख लेते हैं। मनके का कारखाना, उसके बाद लिपस्टिक, मुहर, निर्माण केंद्र, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप, कांसे का खिलौना गाड़ी, ये सब क्या था? चनहुद्रो का प्राप्त साक्ष्य था, प्रमाण था। चलो आगे देखते हैं इसके बारे में। अब चलेंगे क्या है उसके बाद है लोथल ना, कालीबंगन है ना। अब कालीबंगन है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में ही है कालीबंगन। इसका जो है खोज अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगन की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने, जो
53 या 60 में ईस्वी में खोजा गया था। दोस्तों ये 53 और 60 दोनों बताया गया है, एक कंफर्म रूप से नहीं बताया गया है। और इसका जो स्थल है, ये भौगोलिक स्थिति है, वह घग्घर में राजस्थान में पड़ता है। कहाँ? घग्घर राजस्थान में। देखो दोस्तों, उसके बाद है कालीबंगन का घग्घर राजस्थान। इसका जो ये प्राप्त साक्ष्य जो है, प्रमाण है, हल द्वारा जूते हुए खेत, अग्नि कुंड, अलंकृत ईंट, बेलनाकार मुहर, मिट्टी का हल, उसके बाद है भूकंप का साक्ष्य। ये सब क्या है? काली बंगा की, इसको बंगन भी कहते हैं तो काली बंगा भी कह सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो प्राप्त साक्ष्य था। नेक्स्ट जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल में वह लोथल है। क्या है दोस्तों? लोथल, जिनके खोज करता है, यानी कि कौन किसका लोथल की खोज किए थे? तो रंगनाथ राव ने 1957 में। तो देखो दोस्तों, कालीबंगन के जस्ट 4 साल बाद, कितने साल बाद? 4 साल बाद इन्होंने कौन किया था? रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी और 1957 में। और इसका जो स्थिति है, भोगवा नदी जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और इसका प्राप्त साक्ष्य है, तो देखो प्रमाण है लोथल नदी का, लोथल ये जो स्थान है, इसका जो है प्रमाण सोन का, मनका का बनाने का कारखाना, उसके बाद गोदी, वारा, बंदरगाह, युग्म, शवाधान, धान की खेती, ये सब क्या थी? लोथल की प्रमाण थी, ये प्रमाण प्राप्त साक्ष्य था। नेक्स्ट है धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा, ये पीबी लाल खोज किए थे। कौन किए थे दोस्तों? तो पीबी लाल ने 1959 में और RS विस्ट 1930-31 में। तो देखो दोस्तों, ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। ये धौलावीरा में जो ये 1930-31 जो है RS विस्ट ने किया था, तो उसमें यह पूर्ण रूप से इनका विश्लेषण नहीं किया था, लेकिन खोज कर चुके थे। लेकिन जो पीबी लाल आए 1959 में, तो इन्होंने अच्छे रूप से इसका साक्ष्य, प्रमाण और अच्छा से विश्लेषण कर सका, इसीलिए इनका पहले नाम आया धौलावीरा में। तो इनको 1930-31 में इसकी खोज हो चुकी, जिसने कौन किया था? RS विस्ट ने। लेकिन इसका जो पीबी लाल जो 1959 में इसका पूर्ण विश्लेषण किया, इसीलिए इसकी खोज 1959 मानी जाती है, ठीक है। अगर 1930-31 रही तो उसमें भी टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका जो स्थल है ना, भौगोलिक स्थल यानी कि स्थिति, वो जो है खादीर-वेत नदी के तट, और यह कच्छ गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कच्छ गुजरात में। इसका जो प्रमाण है दोस्तों, वह है खेल का मैदान। क्या है? खेल का मैदान, सबसे बड़ा अभिलेख। तो देखो, धौलावीरा में सबसे बड़ा अभिलेख पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति है। क्या है? सबसे बड़ा अभिलेख पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति। उसके बाद 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर, तो धौलावीरा में ही पड़ता है। और पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में विश्लेषण भी किया है कि इसी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े इसका अभिलेख भी मिलता है पत्थर की बनी, ये सब भी बता दिया है। अगला चलते हैं राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में भी है। तो इसका जो खोज है सूरज भान किए थे। कौन किए थे? सूरज भान। ये 1963 ईस्वी में किए थे। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है दोस्तों, ये जो घग्घर नदी के तट पर है और यह हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। इसका प्राप्त जो साक्ष्य है, पाक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य भारत में सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका, ये राखीगढ़ी का प्राप्त साक्ष्य है। अब चलते हैं अगला, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में है बनावली। क्या है? बनावली, जिनके खोज करता है RS विस्ट, जो 1973 ईस्वी में। तो राखीगढ़ी की खोज के 10 साल बाद RS विस्ट साहब ने 1973 ईस्वी में बनावली जो प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी प्रमुख स्थल का खोज किए थे। ये जो है इसकी भौगोलिक स्थिति, ये रंगोई नदी के तट पे है। और यह इसका जो मतलब ये कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। और यह जो प्राप्त साक्ष्य है, मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप, मिट्टी के मन के मछली पकड़ने की बंसी। अगला जो है कुणाल। क्या है?
कुणाल एस.आर. राव ने 1994 ईस्वी में किया था। ये भी है सिंधु घाटी सभ्यता का के प्रमुख स्थल के लास्ट जो है कुणाल है, जिनके खोज एस.आर. राव ने किया था। कौन किया था? एस.आर. राव ने। और इस ये जो एस.आर. राव ने सरस्वती नदी है, ये जो कुणाल है वह सरस्वती नदी के तट पे, और इनका यह हिसार हरियाणा में पड़ता है। इसका जो प्रमाण है चांदी के 2 मुकुट, ज़्यादा नहीं है इसीलिए यहाँ पर है। और अगला जो है, अब अगला पढ़ेंगे हम लोग वैदिक काल की ओर। तो दोस्तों इसमें हम जान लिए क्या क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता क्या है इसके बारे में पिछली वीडियो में बता दिया हूँ। नगर नियोजन, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था और इसका पतन भी पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। उसके बाद है आज जो बताया हूँ वह सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल जिनकी खोज है, किन्होंने कब किया था, भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है और यह कहाँ पे ये पड़ता है, और प्राप्त साक्ष्य भी पूरी वीडियो में बता दिया हूँ। अब जो चलेंगे